गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धर्मराज नेशनल मिडिल क्लास रिजर्व पॉलिसी के कोर कमेटी के मेंबर। आज मैं आप लोग के बीच में कॉलेजियस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं और ये आप लोग के बीच में सरल भाषाओं में बताएंगे जिससे आप लोग के कॉलेजियस सिस्टम समझ में आ जाए। कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में बताएं। इससे पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आप लोग के बीच पहुंच जाए। कॉलेजियस सिस्टम कब लाया गया था, किस ईयर में लाया गया था और किससे लिंक है, किससे कनेक्शन है, ये बारे में हम आपको बताएंगे। ये किससे कनेक्शन है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को इंडिया में सबसे बड़ा आबादी किसका है, कल किस क्लास की है, तो ओबीसी की क्लास के है। आप ये बिलीव नहीं कीजिएगा कि ओबीसी के रिजर्वेशन से ही कॉलेजियस सिस्टम का कनेक्शन है, क्योंकि मंडल कमीशन कब लागू हुआ और कॉलेजियस सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने ओबीसी के रिजर्वेशन के बदला को लिया गया कॉलेजियस सिस्टम में, बदला लिया गया, रिवेंज लिया गया कि ये लोग वहाँ पर ओबीसी के वर्ग लोग रहने लगा, रिजर्वेशन उन लोग को दिया, हम लोग को नहीं दिया गया। हम लोग क्यों नहीं, जहाँ पर रूले रेगुलेशन को मुहर लगता है वहीं पर हम लोग बैठ जाएं। अब वही लोग किया, वो लोग वहाँ बैठ गए कॉलेजियस सिस्टम के। इसको हम अच्छा से आपको बारे में बताते हैं ईयर के साथ, ठीक। देखिए, मंडल कमीशन आपको 1990 में लागू किया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। ओबीसी के रिजर्वेशन देने के बाद बहुत सारे जनरल कैंडिडेट लड़का लोग, एक तो गोस्वामी नाम का ही लड़का था जनरल कैंडिडेट, अपने शरीर में आग लगा लिए और आग लगने के बाद उनका देहांत भी हो गया। ऐसे बहुत सारा केस हुआ ओबीसी के रिजर्वेशन देने के बाद, और बहुत सारी हड़तालें हुई। इंडिया मतलब इंडिया समझिए कि जल ही रहा था ओबीसी के रिजर्वेशन देने के बाद। ये जनरल लोग को ऐसा फील कर रहे थे कि अब हम लोग जॉब नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये लोग ऐसे सोच था, जनरल लोग को ऐसे सोच था कि हम लोग मतलब कि रिजर्वेशन उन लोग को मिल गया ओबीसी के लिए, तो हम लोग को क्या होंगे। आइए देखिए, हम लोग को ओबीसी का रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं मिला था, हम लोग को इकोनॉमिक जो गरीब है उसी के बेसिस पर मिला गया था, ठीक है ना। तो ये क्या किए लोग ना, जो फॉरवर्ड लोग थे, पंडित जी लोग थे, वो लोग सोचे कि क्यों नहीं ये लोग को ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया 1990 में, तो क्यों नहीं हम लोग वहाँ पर बैठ जाए जहाँ पर ये सब चीज़ पास होता है, मुहर लगता है, ऑर्डर दिया जाता है कि हम ये पास करेंगे और ये पास नहीं करेंगे, उन्हीं के हाथ में। वहाँ बैठ जाएंगे तो आगे से रूल रेगुलेशन नहीं होगा, जो कि आज हो रहा है। देखिए, अब कोई भी रिजर्वेशन को वो हटाने लगा क्योंकि वहीं पर वही बैठा। तो उसको कैसे लाया जाएगा, तब जब एक सिस्टम लाया गया कॉलेजियस सिस्टम। कॉलेजियस सिस्टम का मतलब आपको सरल भाषा में यही बता सकते हैं ना, कि एक इंजीनियर का लड़का जब बड़ा होगा, पढ़ने के बाद वो फिर इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है ना। और एक डॉक्टर का लड़का फिर बड़ा होकर पढ़ने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद, वो फिर डॉक्टर ही बनेगा। वैसा किया गया, ठीक है ना, कि मतलब जो उसका खानदान है, खानदान दर खानदान बढ़ते जाएगा, वही माने प्रोफेशनल जॉब मतलब जो है उसी में लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉलेजियस सिस्टम है। आपको सरल भाषा में यही बताएं कि बस मेरे दादा मास्टर थे तो हम भी मास्टर बनेंगे, बस ये बनना ही है, क्योंकि चुनने वाले वही हैं, दादा ही हैं। दादा जब चुनेंगे, मेरा दादा जब चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरा दादा मुझे ही चुनेंगे अगर उस लिस्ट में हम हैं तो, ठीक है ना। तो कॉलेजियस सिस्टम को लागू करने के लिए तो मंडल कमीशन बोल दिया 1993 में कॉलेजियस सिस्टम लाया गया। यानी कि देखिए, मंडल कमीशन कब हुआ था, लागू हुआ था आपको 1990 में, और कॉलेजियस सिस्टम कब लाया गया, यानी 3 साल बाद। उसी का परिणाम था, ओबीसी के रिजर्वेशन का ही परिणाम वहाँ लिया गया, बदला लिया गया,
ठीक है ना। अब कॉलेजियस सिस्टम लाया गया तो कैसा उस समय रूल था, और उससे पहला कैसे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अपॉइंटमेंट जो होता था अपॉइंटमेंट, तो ये 1993 के पहले कैसे होता था और इसके बाद कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले क्या होता था ना, उससे पहले आपको 1993 के पहले राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था लोग। ये संविधान में आर्टिकल 124 और 222, ठीक है ना, 222 यानी 222 और 117, ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ एक टर्म यूज करते हैं, उसी टर्म को ये फॉरवर्ड लोग थोड़ा सा चेंज किया, या बहुत चालाक वो लोग हैं, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति के टाइम में एक टर्म यूज किया गया था जिसका नाम था कंसल्टेशन, कंसल्टेशन नाम था, ठीक है ना। कंसल्टेशन के मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज को, यानी चीफ जज को, कुछ नहीं बोलेंगे सॉरी, चीफ जज को सहमति से जो भी न्यू जस्टिस को चूज करना है चुनेंगे, ठीक है ना, उनके द्वारा चुनेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या किए कि 1993 में जब ये कॉलेजियस सिस्टम लाया गया तो ये लोग क्या किया कि राष्ट्रपति का बात को उसको कंसल्टेशन से लेकर चेंज करके कॉन्करेंस कर दिए लोग। मतलब यही हुआ कि वहाँ पर राष्ट्रपति का, एकदम सरल भाषा में बताते हैं आपको, वहाँ मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति वहाँ पर सहमति जारी, राष्ट्रपति ये करते थे कि चीफ जस्टिस को सहमत अपना लिए ये कि हम लोग दोनों आदमी मिलकर एक जस्टिस को चुनते हैं, लेकिन ये कॉन्करेंस एक्टर में वहाँ पर चेंज करके इससे क्या होता है कि अब चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को अपना मतलब सहमति जाहिर करेगा। यहाँ उल्टे कर दिया कि अब हम लोग इनको चूज करेंगे, ठीक है ना। और उसको करते करते धीरे धीरे राष्ट्रपति को हटा दिया। कुछ दिन चला, लेकिन उसको भी अब फिर फाइनली फुली फाइनल हटा दिया, रास्ता साफ कर दिया उनको भी। और क्या किया कि अब उसके बाद 3 केस बना। 3 केस ये बना आपको कि बताते हैं कि एक केस था 1+2 और दूसरा केस था 1+4 और तीसरा केस था 1+5। अब ये सब बताते हैं आपको ये सब चीज़ है क्या। अभी ये 1993 के बाद आ जाइए कि कैसे हुआ। तो इसमें क्या हुआ लोग ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो बनाए कि एक मतलब एक 1+2 है ना, तो 1 के मतलब हो गया जो भी उस करेंट उस टाइम में जो जस्टिस हैं एक वो हो गए, और 2 और जस्टिस जो भी हैं उनको लेंगे और उनके द्वारा उनके सहमति से एक न्यू जस्टिस को चूज किया गया। यह मतलब 1+2 का मतलब 3, यानी 3 बेंच का वो जस्टिस लोग रहेंगे 3 बेंच और वो चूज करेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको 1998 में 1+4 का हुआ, उसी को बोला गया कि थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया और बोला गया कि 3 ना रह के 5 बेंच के सर, तो 5 बेंच रहेंगे और उसमें वो लोग अपना सहमत होकर एक जज को चुनेंगे लोग, ठीक है ना। 1 से आए 3 से आए 5 हो गए, 3 से 5 हो गए, ठीक है ना। और ये कॉलेजियस सिस्टम में होता क्या है, ये तो चुनते भी हैं लोग, जज को तो चुनते भी हैं, और यहाँ तक कि ये लोग को ट्रांसफ़र का भी बात कौन तय करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही तय करेंगे कि ट्रांसफ़र किसका कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही करेंगे। कोई मतलब नहीं, यानी कि लोकतंत्र यानी सरकार से इनका कोई मतलब नहीं, सरकार इस पर नहीं कनेक्शन है कहीं ना, राष्ट्रपति या कोई से कनेक्शन नहीं है, अपने आप को जो मनमानी करे वो लोग करेंगे, कर ही रहे हैं। अब देख रहे हैं वहाँ संविधान नहीं लागू है, कॉलेजियस सिस्टम जब से हुए संविधान नहीं है, वहाँ मनुस्मृति का लागू हो गया है। अब पहले आपको याद दिलाते हैं, आपको OBC SC ST वाले सभी लोग को चैलेंज करते हैं हम आपको कि पहले भी गुलामी करते थे, आज भी गुलामी कर रहे थे,
पहले भी जनरल लोग ऑर्डर देता था कि आज तुमको मार देंगे, फांसी दे देंगे, आज उसको फांसी दे दो, तो फांसी दिया जाता था। आज भी फांसी वही दे रहे हैं, जनरल लोग ही दे रहे हैं। जनरल लोग के ऑर्डर से आज भी तुम फांसी से मर रहे हो। कोई SC ST और OBC जस्टिस नहीं बना है कि उसके कहने से तुम मर रहे हो। आज भी वही हो जहां अभी हो। इसलिए चेंज करो। OBC वर्ग जस्ट लाइक एक हाथी के समान है, बड़ा है, लेकिन अपना स्ट्रेंथ, अपना एनर्जी नहीं जान रहा है कि कितना में है। जागो, यही हम बार बार बोलेंगे OBC साथियों लोग से, आप लोग जागिए और जागिए और अपने हक के लिए लड़िए। जागने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको हर हिस्ट्री को अच्छा से एनालाइज कीजिए, नहीं तो इसमें बहुत सारा फेक है। और ज़्यादातर आप जब भी पढ़िएगा ना तो किसी पंडित राइटर का ना बुक लेके पढ़ने लगे, नहीं तो उसका जहाँ समझ ही रहे हैं सब चीज़ें, रामायण महाभारत सब कथा बना के वो लोग चले गए हैं, आप उसी को ढोक रहे हैं। मुस्लिम हिंदू होता है, कौन लड़ता है? OBC लड़ता है, कटता है, और राज कौन कर रहा है? जनरल। नहीं समझ रहे हैं आप भाई, समझिए ना। चलिए खैर, हम आपको कॉलेजियस सिस्टम को बताते हैं, ठीक। ये उसके बाद आपको हम बताते हैं कि 1914 में BJP की सरकार टाइम इस कॉलेजियस सिस्टम में चेंज किया गया था, चेंज करने की कोशिश किया गया था, लेकिन सरकार की बात कहाँ रही। वो लोग तो अपना आज़ाद है, वो लोग जो करेगा वही करेगा, सरकार का भी बात नहीं मानेंगे। आप समझिए, हम लोग सरकार को जिताते हैं और सरकार का भी वो बात नहीं माना, यानी कि हम लोग को सरकार का बात नहीं माना और मेरा भी बात नहीं माना, तो हम लोग को उखाड़ फेंक देना चाहिए था कॉलेजियस सिस्टम, और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए था हम लोग सभी को। जब हम वोट दिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी जब बोला कि कॉलेजियस सिस्टम को चेंज किया जाए, जिस समय उसका नाम उसका रखा गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कमेटी बना था, कमीशन इसका बना था, सॉरी, एक कमीशन बना था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या किया गया था, 1+, ये तीसरा केस था, 1+5 कर दिया गया था। इसमें 1+5 के करने का मतलब ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को चूज किया जाएगा तो उसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रपति भी रहेंगे, प्रधानमंत्री का इनडायरेक्टली जो भी मंत्रिमंडल है उन लोग का भी रहेगा, और 2 ऐसे इमिनेंट पर्सन रहेगा, टर्म इसका यूज किया गया इमिनेंट, जैसे कि मतलब एक तो कोई भी कास्ट से रहेगा, कोई भी क्लास से रहेगा, और दूसरा SC ST या OBC से रहेगा। ये BJP वाले 2014 में लाए थे लोग, लेकिन 2015 में ये BJP का कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं लागू करेंगे। 125 करोड़ देशवासियों ने वोट देकर नरेंद्र मोदी को जिताया, और वो उनका बात को सुप्रीम कोर्ट काट दी। क्या है आपको लगता है ये आज़ादी है, लोकतंत्र है? जिस सरकार को हम लोग चुने, उस सरकार ने कुछ चेंज भी करना चाहिए। इतना दिन से सड़ी गली जो भी व्यवस्था थी, लेकिन उसका मना कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, वो जिसको फांसी देने के लिए सजा सुना दे उसको मतलब हो गया। आप देखें ना, कोई का बात नहीं है यार। आप निर्भया केस में देखें ना, 7 साल पर सब कोई जानता था कि निर्भया में रेप केस में मामला में वो 4 लोग दोषी है, लेकिन 7 साल गया। यहाँ तक राष्ट्रपति भी बोल दिया कि फांसी दे दिया जाए, लेकिन उसका भी बात नहीं माना गया। रूल पे रूल है नहीं। निर्भया के जो भी दोषी है उसका वकील रूल पर रूल लागू कर रहा है, धजिया उड़ाया है सिस्टम को, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कब जागिएगा मेरे दोस्त? नहीं खून उबलता है। ऐसे जिंदा रहकर भी क्या जिंदा यार, पहले ही जैसे हुआ, अभी भी कुछ नहीं चेंज हुआ है।
पहले भी फॉरवर्ड के अनुमति से तुम मरते थे, आज भी मर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में वही बैठा है फॉरवर्ड के, तुमको बोलेगा कि आज कल उनको फांसी पड़ेगा, उनको फांसी पड़ेगा। चेंज हो मेरे भाई, चेंज हो। सभी लोग आवाज, एक आवाज उठाओ। आप कॉलेजियत सिस्टम को उखाड़ फेंको। सरकार की भी बात नहीं मान रही है, किसकी बात मानेंगे? 15% मात्र है, 15% में 3% मात्र वो कॉलेजियत सिस्टम चला रहा है लोग, और 3% में समझ रहे हैं 97% आबादी वाला लोग को बात नहीं मान रहा है। सबको मिलकर फेंक देना चाहिए था। ये सब है कॉलेजियत सिस्टम। आपको हम बताएं कि कब लागू हुआ और किसका दोष था। ये ओबीसी का रिजर्वेशन का ही बदला लिया गया था कॉलेजियत सिस्टम, ठीक है ना। आप लोग को बीच में हम एक आपको ओबीसी वर्ग के लिए अब शायरी एक पेश करते हैं। देखिए, जैसे अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मंजिल पर सफलता के निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता के निशान चाहिए, ओबीसी के चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। ओबीसी के चेहरे पर खिलते हुए मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हैं हम एक छोटी सी टुकड़ों से। ओबीसी ने बोल रहा है, बहलने वाले नहीं हैं हम छोटी सी टुकड़ों से, हमें तो पूरा के पूरा आसमान चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको फिर से संविधान को मानने वाले इनको प्रणाम करते हैं, और आप लोग से अब अपना विदा लेना चाहते हैं कि जो भी गलत हुआ, मेरा से कोई भी सेंटेंस अगर गलत बोले होंगे तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर से हम बोलेंगे कि मेरे ये इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर नया वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।